हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 15 एंड 16। ये रूगल सीरीज के लास्ट एपिसोड्स हैं। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। बोयम के बेहोश होने के बाद हान बोयम को हेडक्वार्टर्स ले आता है। टॉम कहता है कि चिप के बिना बोयम मूव नहीं कर सकता, जिस पर ब्रैडली कहता है कि वो नई चिप लगा सकता है, पर ब्रैडली ये नहीं जानता कि बोयम की बॉडी नई चिप एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और इसकी वजह से बोयम की आंखों में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ब्रैडली और जू की असिस्टेंट बोयम का ऑपरेशन करने लगते हैं। डॉक्टर जू कंग को एक स्टिमुलेंट दिखाते हैं और कहते हैं कि इस स्टिमुलेंट से इंसान की बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही वो स्टिमुलेंट था जो च्योल ने ओंग को दिया था। जू कहते हैं कि कंग को पेन रिलीवर चाहिए था, इसीलिए जू ने कंग को ये दिया था, पर कंग इसे कैसे टॉलरेट कर पाएगा। ये सब उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से था जो कंग पर किया गया था, पर डॉक्टर जू को इसके बारे में पता नहीं था। तभी वहाँ कंग का एक आदमी आ जाता है। कंग उससे सैंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो आदमी बताता है कि सैंग मर चुका है। कंग को इवन का कॉल आता है, पर वो कॉल कंस्ट्रक्शन हेड ने किया था। कंस्ट्रक्शन हेड कंग को इवन की बर्थडे पार्टी में बुला लेता है। मी कंस्ट्रक्शन हेड के घर आती है और मी इवन से मिलती है। इवन कहती है कि उसने मी पर भरोसा किया, पर मी ने इवन पर भरोसा नहीं किया। मी कहती है कि कंस्ट्रक्शन हेड ने मी को धमकाया था, इसलिए मी ने इवन को किडनैप करवाया था। इवन के हाथ में गन थी, ये देखकर मी डर जाती है। कंस्ट्रक्शन हेड के लोग मी को पकड़ लेते हैं और इवन मी पर गोली चला देती है। तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन हेड आ जाता है। मी कंस्ट्रक्शन हेड को बताने वाली होती है कि ओंग को किसने मारा था, पर तभी इवन मी पर दोबारा गोली चला देती है और मी मर जाती है। नेक्स्ट सीन में टॉम च्योल को बताता है कि बोयम वापस आ गया है और हान और बोयम में फाइट हुई थी। च्योल टॉम से हान के बारे में पूछते हैं। जब टॉम बताता है कि हान तो ठीक है, पर बोयम ने अपनी आंखों की चिप निकाल दी है। च्योल कहते हैं कि बोयम के चिप निकालने से जूयुन को भी अफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि जूयुन और बोयम की चिप लिंक थी, जिसपे टॉम बताता है कि बोयम और जूयुन दोनों को ट्रीट किया जा रहा है। टॉम ब्रैडली से पूछता है कि क्या न्यू चिप लगाने से बोयम सब भूल जाएगा, जिस पर ब्रैडली बताता है कि जब बोयम ने अपनी चिप निकाली उस वक्त हुए इंसिडेंट्स दोबारा स्टोर नहीं हो पाएंगे, और बोयम की आंखें इनिशियलाइज होने की वजह से बोयम को कुछ वक्त के लिए विजुअल मेमोरी लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में बोयम को होश आ जाता है और वहाँ हान खड़ा था, पर बोयम किसी को पहचान नहीं पाता। बोयम को खुद का नाम भी याद नहीं था। तब हान बोयम को उसका नाम बताता है। बोयम कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिसपे हान कहता है कि बोयम की मेमोरीज वापस आ जाएंगी और इसमें हान बोयम की मदद करेगा। हान कहता है कि बोयम में इम्प्लांट की गई नई चिप की वजह से बोयम को देखने में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हान कहता है कि बोयम जल्दी ठीक हो जाए। बोयम पूछता है कि वो क्या काम करता है, जिसपे हान बताता है कि बोयम बुरे लोगों को पकड़ता है। बोयम हान को उसकी यादें वापस लाने में मदद करने की कोशिश करता है। जब बोयम च्योल से मिलता है, बोयम च्योल को भी नहीं पहचान पा रहा था। तब हान बताता है कि वो रूगल हेड हैं और बोयम की आंखें च्योल को स्कैन करती हैं। हान च्योल से कहता है कि वो बोयम की यादें वापस लाने में उसकी मदद कर रहा है। कंग कंस्ट्रक्शन हेड के घर पहुंच जाता है। जब कंग मी के बारे में पूछता है, तभी कंस्ट्रक्शन हेड के लोग वहां आ जाते हैं। कंग समझ जाता है कि वो कंग को मारने आए हैं। तभी कंग उन कंस्ट्रक्शन हेड के लोगों को मारने लगता है और कंग और कंस्ट्रक्शन हेड के लोगों में फाइट हो जाती है। कंग की नेक पर भी आग जलती दिखती है और इवन ये देख लेती है। कंग कंस्ट्रक्शन हेड को भी मार देता है। च्योल अपने एक सीनियर के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो रूगल को कुछ वक्त के लिए बंद कर रहे हैं। च्योल के सीनियर कहते हैं कि वो बोयम और हान को रूगल से निकाल दें तो रूगल पुलिस का हिस्सा बन सकता है। पुलिस रूगल हेडक्वार्टर्स आ गई थी। जब पुलिस ऑफिसर हान के बारे में पूछता है, तभी वहाँ हान और बोयम आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर हान को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर हान पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि उनके पास वारंट नहीं है। तभी वहाँ च्योल आ जाते हैं और च्योल कहते हैं कि उन्होंने पुलिस से हान को अरेस्ट करने को कहा है। च्योल कहते हैं कि रूगल कुछ वक्त के लिए बंद हो रहा है और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। हान कहता है कि वो और बोयम रूगल छोड़ दें तो रूगल बंद नहीं होगा, और हान बोयम से पुलिस के साथ चलने को कहता है। बोयम अरेस्ट नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और बोयम पुलिस वालों को मारने लगता है, पर हान कहता है कि वो च्योल पर भरोसा करता है और हान और बोयम पुलिस के साथ चले जाते हैं। टॉम कहता है कि बोयम अभी रिकवर नहीं हुआ है। टॉम, जूयन और ब्रैडली हान और बोयम को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। टॉम पूछता है कि क्या ब्रैडली पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी के बारे में जानता है, जिसपे ब्रैडली बताता है कि वो ब्रैडली को पुलिस स्टेशन ले जाएं तो ब्रैडली वहाँ की सिक्योरिटी संभाल लेगा। पर ब्रैडली कहता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर से किसी की हेल्प चाहिए होगी और उन्हें पता था कि उनकी हेल्प कौन कर सकता था। नेक्स्ट सीन में बोयम हान से पूछता है कि उसने च्योल पर भरोसा क्यों किया, जिसपे हान बोयम से कहता है कि बोयम उन पुलिस वालों को मार रहा था, पर बोयम हान के साथ पुलिस स्टेशन क्यों आया। हान बोयम से पूछता है कि क्या बोयम की मेमोरीज वापस आ गई हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो हान और बोयम को मारने आए थे, पर हान और बोयम उन लोगों को मारने लगते हैं और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन लोगों को देखकर बोयम को अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं। हान पूछता है कि क्या बोयम की मेमोरीज वापस आ गई हैं, जिसपे बोयम कहता है कि हाँ। हान कहता है कि उन लोगों को एक ही इंसान भेज सकता है। हान कंग के बारे में बात कर रहा था।
पर हान कहता है कि कंग को कैसे पता कि हान और बोयम पुलिस स्टेशन में हैं, जिससे उन्हें च्योल पर भी शक होने लगा था। जिसपे बोयम कहता है कि उन्हें च्योल और कंग से ये पता लगाना होगा। जुयुन और टॉम पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जुयुन शिक से मिलती है। जुयुन शिक से कहती है कि शिक को बोयम की वाइफ के बारे में पता होगा, जिसपे शिक कहता है कि उसे नहीं पता कि बोयम उसे माफ करेगा या नहीं। टॉम गाड़ी में छुपे ब्रैडली को बाहर आने को कहता है। ब्रैडली शिक से डर रहा था कि शिक ब्रैडली को ना देख पाए, पर ब्रैडली गाड़ी में आ जाता है। बोयम कहता है कि च्योल को बोयम को उसकी वाइफ के बारे में बता देना चाहिए था। बोयम हान से पूछता है कि क्या हान ने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। बोयम कहता है कि च्योल ने हान को भी यूज किया। तभी बोयम की आंखों में पुलिस स्टेशन से भागने का एक मैसेज आता है। बोयम ये हान को बताता है। हान पूछता है कि क्या ये च्योल ने भेजा है, जिसपे बोयम कहता है कि ये ब्रैडली ने भेजा है। ब्रैडली बोयम की आंखों में मैसेज भेज रहा था कि वो बोयम की आंखों में मैसेज भेजता रहेगा कि उन्हें कैसे भागना है और बोयम और हान वहां से भाग जाएं। तभी वहां का लॉक खुल जाता है जो ब्रैडली ने खोला था और बोयम और हान वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं जो बोयम और हान को रोकने आते हैं, पर हान और बोयम उन पुलिस वालों को मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ब्रैडली देखता है कि हान और बोयम पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं और ब्रैडली टॉम से पीछे के दरवाजे की तरफ चलने को कहता है। जुयुन शिक से कहती है कि क्या वो बोयम की मदद करना चाहता है, क्योंकि जुयुन हान और बोयम को जेल से भगा रही थी और शिक के पास यही मौका है बोयम की मदद करने का। तभी जुयुन और शिक भी टॉम और ब्रैडली के पास चले जाते हैं। हान और बोयम पीछे के दरवाजे से निकल आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। शिक पुलिस को रोकता है ताकि हान और बोयम वहां से भाग सकें और अब ये लोग वहां से भाग जाते हैं। बोयम हान से कहता है कि क्या अभी भी वो नहीं मानता कि किसने किया है, जिसपे हान कहता है कि वो च्योल से ये खुद पूछना चाहता है और बोयम कहता है कि वो डॉक्टर जू को ढूंढेगा और बोयम वहां से चला जाता है। टॉम और ब्रैडली कहते हैं कि वो हेडक्वार्टर्स जाएंगे और हान बाद में आए और टॉम और ब्रैडली हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं। हान कहता है कि च्योल से मिलने से पहले उसे किसी और से मिलना है और ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए जुयुन उसके साथ ना जाए और हान वहां से चला जाता है। च्योल को उनके सीनियर का कॉल आता है जब वो च्योल से हान और बोयम के बारे में पूछते हैं। उन्हें लग रहा था कि हान और बोयम को च्योल ने छुपाया है और च्योल रूगल बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में इवन को कंग अपने साथ ले आया था। तभी इवन कंग के एक आदमी से कहती है कि वो कॉल करना चाहती है, पर वो आदमी इवन को कॉल नहीं करने देता। इवन कहती है कि वो अपने क्लाइंट को मैसेज करेगी और वो आदमी वो मैसेज देख सकता है, जिसपे वो आदमी मान जाता है और उसे फोन दे देता है। इवन बोयम को मैसेज करती है कि वो केस बाय केस जाना चाहती है, जिसका मतलब था कि बोयम समझ जाए कि इवन को बोयम की मदद की जरूरत है। बोयम ये मैसेज पढ़ लेता है। केस बाय केस से बोयम ये समझ जाता है कि ये इवन ने किया है, पर वो नंबर इवन का नहीं था। बोयम की आंखें उस नंबर को स्कैन करके वहां की लोकेशन बोयम को बता देती हैं। च्योल जू के असिस्टेंट को एक डिवाइस देते हैं जिसमें कुछ जरूरी इन्फो थी और च्योल कहते हैं कि ये डिवाइस किसी को नहीं मिलनी चाहिए और च्योल वहां से चले जाते हैं। तभी कोई जू के असिस्टेंट को गोली मार देता है और वो डिवाइस ले लेता है। टॉम हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है जहां उससे कंग मिलता है और टॉम और कंग में फाइट हो जाती है। कंग टॉम को मारता है और टॉम को अपने साथ ले जाता है। कंग के जाने के बाद ब्रैडली वहां आ जाता है। वो देखता है कि वहां की चीजें बिखरी पड़ी थी। ब्रैडली वो सिस्टम ऑन कर देता है जिससे वो टॉम को ट्रैक कर सके। ब्रैडली देखता है कि कंग टॉम को अपने साथ ले जा रहा था। ब्रैडली ये जुयुन को बता देता है कि कंग हेडक्वार्टर्स आया था और वो टॉम को अपने साथ ले गया है और उन्हें टॉम को बचाना होगा। कंग टॉम को अपनी लैब ले आया था। नेक्स्ट सीन में बोयम उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो उसकी आंखों ने इवन का मैसेज स्कैन करके दी थी। वहां कंग के लोग थे। बोयम एक आदमी से इवन के बारे में पूछता है, पर वो आदमी बोयम को कुछ नहीं बताता और बोयम उसे मारता है। तभी वो आदमी बोयम को कीज दे देता है और बोयम उसे मारकर बेहोश कर देता है और उस कीज से रूम खोल देता है। बोयम को वहां डॉक्टर जू मिलते हैं। कंग ने डॉक्टर जू को वहां बंद कर रखा था। जू पूछते हैं कि बोयम वहां कैसे आया, जिसपे बोयम बताता है कि वो इवन की मदद करने आया था और बोयम डॉक्टर जू को वहां से बाहर निकालने लगता है। बोयम डॉक्टर जू से कहता है कि जुयुन उनकी मदद के लिए बस आती ही होगी और बोयम जू को उसकी बॉडी में लगी नई चिप के बारे में बताता है और बोयम इवन को बचाने चला जाता है। बोयम उसी जगह आ गया था जहाँ से उसने जू को बचाया था। बोयम वहां लगी लाइट्स ऑफ कर देता है और कंग के लोगों को मारने लगता है, जिससे वहां का दरवाजा टूट जाता है और वहां इवन थी। हान च्योल से मिलता है और उससे पूछता है कि कुछ लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उन्होंने हान और बोयम पर हमला किया था, क्या च्योल इस बारे में जानते हैं, जिसपे च्योल कहते हैं कि रूगल के लिए जो भी खतरा बनेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। तभी बोयम हान को बताता है कि उसने जू को ढूंढ लिया है। हान च्योल को ये बताते हैं कि बोयम ने जू को ढूंढ लिया है। क्या अब भी च्योल हान और बोयम को खतरा समझते हैं? च्योल टॉम और जुयुन के बारे में पूछते हैं, पर हान उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि हान को च्योल पर शक हो गया था। हान च्योल से पूछता है कि क्या उन एक्सपेरिमेंट किए लोगों को च्योल ने भेजा था
जिसपे च्योल कहते हैं कि उन्हें ये करना पड़ा रूगल को बचाने के लिए। हान कहता है कि च्योल रूगल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हान पूछता है कि बोयम की वाइफ को मारना, बोयम की आंखें फोड़ देना और हान की बहन को मार देना, क्या यह च्योल ने जानकर किया है? जिसपे च्योल कुछ नहीं कहते और हान च्योल को मारता है। च्योल कहते हैं कि हान भी आर्गोस के लिए काम करता था और च्योल ने ही हान को बचाया है। नेक्स्ट सीन में टॉम पर भी वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तभी टॉम को होश आ जाता है और वो उन डॉक्टर्स को मार देता है, पर टॉम पर उस एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट होने लगा था और टॉम बोयम और इवन के पास चला जाता है। टॉम इवन को मारने की कोशिश करता है पर बोयम इवन को बचा लेता है और इवन को वहां से भगा देता है। टॉम बोयम पर हमला कर देता है। बोयम को लग रहा था कि टॉम पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया है। तभी बोयम को याद आता है कि ब्रैडली ने बताया था कि उस एक्सपेरिमेंट के करंट को कंट्रोल किया जा सकता है और बोयम टॉम के सिर का वो पॉइंट दबा देता है जिससे टॉम नॉर्मल हो जाता है। बोयम टॉम को वहां से बाहर निकालने लगता है। इवन भाग रही होती है पर कंग उसे पकड़ लेता है। जुयुन डॉक्टर जू के पास पहुंच जाती है। तभी आर्गोस के लोग जुयुन और डॉक्टर जू पर हमला कर देते हैं। जुयुन आर्गोस के लोगों से लड़ने की कोशिश करती है पर तभी आर्गोस का एक आदमी जुयुन की बॉडी में नाइफ घुसा देता है। जू देखते हैं कि जुयुन की हेयरिंग डिवाइस गिर गई है और जू उसे खुद लगा लेते हैं और हान को बताते हैं कि जुयुन मुश्किल में है और उन्हें मदद चाहिए। आर्गोस के लोग जुयुन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां हान आ जाता है और आर्गोस के लोगों को मारता है। आर्गोस का एक आदमी जुयुन पर गोली चलाता है पर हान जुयुन को बचा लेता है और आर्गोस के आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। वहां बोयम भी टॉम को लेकर आ जाता है। हान डॉक्टर जू से कहता है कि वो टॉम और जुयुन के साथ किसी सेफ जगह पर चले जाएं। डॉक्टर जू ब्रैडली और उनके असिस्टेंट को ये बताने को कहते हैं ताकि जू टॉम और जुयुन को ठीक कर सकें। डॉक्टर जू टॉम और जुयुन को लेकर वहां से चले जाते हैं। हान बताता है कि बोयम ने ठीक कहा था, च्योल ने ही उस एक्सपेरिमेंट किए लोगों को भेजा था। बोयम कहता है कि वो कंग को खत्म करेगा। बोयम ब्रैडली को कॉल करके जू के बारे में बताता है। ब्रैडली वो चीजें लेता है जिसकी जरूरत डॉक्टर जू को पड़ेगी और वो हेडक्वार्टर से जाने लगता है। तभी ब्रैडली को वहाँ एक बॉडी मिलती है। जब ब्रैडली उसे खोल कर देखता है तो वो जेई की लाश थी। ब्रैडली बोयम से कंग को मार देने को कहता है। कंग इवन को ओंग की आंखें दिखाता है और कहता है कि ओंग की आंखें बॉम्ब का वो लॉकर नहीं खोल पाई, इसलिए उसने ओंग की आंखें निकाल ली। कंग कहता है कि वो इवन को अपनी लैब में मारना चाहता था पर उससे पहले बोयम ने इवन को बचा लिया और कंग इवन का गला दबाने लगता है पर इवन को देखकर कंग रुक जाता है। कंग कहता है कि वो इवन को आखिर में मारेगा और कंग वहां से चला जाता है। बोयम को कंग का कॉल आता है। कंग कहता है कि कंग ने एक नई लैब बनाई है और कंग बोयम को वही मिलेगा। कंग वही इंजेक्शन ले लेता है जो उसकी लैब में लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाया जाता था और कंग की बॉडी में आग दिखने लगती है। बोयम अपनी आंखों से कंग की लैब ढूंढने को कहता है और उसकी आंखें वो लोकेशन दिखा देती हैं। हान च्योल से पूछता है कि हान बोयम और च्योल को हटाने के बाद क्या करने वाला था। तभी वहाँ च्योल के लोग आ जाते हैं। च्योल कहते हैं कि वो ज्यादा ह्यूमन वेपन्स बनाएंगे और च्योल के लोग हान पर हमला कर देते हैं। कंग रूगल हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। जब कंग याद करता है कि वो च्योल से मिला था, च्योल ने कंग से कहा था कि च्योल को पता होता कि कंग ये करेगा तो वो कंग को पहले ही रोक लेते। तभी वहाँ बोयम आ जाता है। कंग ने रूगल को अपनी नई लैब बताया था। बोयम और कंग में फाइट होने लगती है। तभी कंग की बॉडी में आग जलती नजर आती है। च्योल के लोग हान को मारने की कोशिश कर रहे थे। च्योल कहते हैं कि हान कमजोर है पर हान च्योल के लोगों को मार देता है। च्योल हान को गोली मारने की कोशिश करते हैं पर वो हान को नहीं मार पाते। हान भी च्योल को मारने की कोशिश करता है पर वो च्योल को नहीं मार पाता और वहां से चला जाता है। ब्रैडली डॉक्टर जू के पास पहुंच गया था और जू टॉम और जुयुन को ट्रीट करने लगते हैं। टॉम हान और बोयम के बारे में पूछता है और उन्हें पता चलता है कि हान च्योल से मिलने गया है और बोयम कंग को मारने गया है। जुयुन भी बोयम की मदद करने के लिए जाने लगती है पर डॉक्टर जू उसे रोक देते हैं। कंग बोयम को गिरा देता है और बोयम से कहता है कि वो बोयम को मारने के बाद बोयम की आंखें निकाल लेगा। तभी बोयम वहां पड़ा एक वेपन उठा लेता है और उससे कंग के गले में घुसा देता है जिससे कंग के मुंह से खून आने लगता है और कंग बेहोश हो जाता है। शिक पुलिस और रेस्क्यू टीम लेकर वहां आ जाता है। रेस्क्यू टीम कंग को ले जाती है। शिक बोयम से माफी मांगता है कि उसे बोयम की वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और शिक को बोयम की वाइफ के मरने का दुख है। बोयम कहता है कि वो जानता है कि शिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और शिक ये सब भूल जाए। बोयम शिक से कंग का ध्यान रखने को कहता है। टॉम, जुयुन, ब्रैडली और डॉक्टर जू भी हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। हान कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। बोयम पूछता है कि हान अब क्या करेगा। क्या लोग बोयम, हान, टॉम और जुयुन को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि लोगों की नजर में ये लोग मर चुके थे। जिसपे हान कहता है कि टॉम और जुयुन के रिकवर हो जाने के बाद वो इस बारे में सोचेंगे। डॉक्टर जू ब्रैडली, टॉम और जुयुन को बताते हैं कि च्योल और जू के असिस्टेंट की मौत हो चुकी है। हान, टॉम, जुयुन और बोयम को नहीं पता था कि जू के असिस्टेंट को किसने मारा है। बोयम कहता है कि रूगल की कुछ इन्फो भी गायब है। कोई है जो कुछ नया करना चाहता है। लोगों को पता चल गया था कि आर्गोज एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और कंग लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इवन बोंग के ऑफिस जाती है।
जहाँ ईवन की आंखों से वो लॉकर खुल जाता है जिसमें आर्गोस के लोगों की इन्फो थी और ईवन वो बॉक्स उठा लेती है। बोयम ईवन को अरेस्ट करवा देता है क्योंकि बोयम के पास एविडेंसेस थे। बोयम ने जो डिवाइस जेई की पॉकेट में डाली थी उससे बोयम ने सुन लिया था कि ईवन ने ही ओंग और मी को मारा है। बोयम, हान, टॉम और जुयुन अलग हो रहे थे क्योंकि रूगल अब बंद हो चुका था। जब बोयम हान को अपना भाई कहता है और कहता है कि उसे हान के साथ काम करके अच्छा लगा, हान कहता है कि हान को भी बोयम के साथ काम करके अच्छा लगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो हान को अरेस्ट कर लेते हैं। हान ने खुद को अरेस्ट करवा लिया था उन कामों के लिए जो उसने आर्गोस में रहकर किए थे। ब्रैडली बोयम के साथ काम करने लगा था और कुछ सालों बाद हान को भी छोड़ दिया गया था क्योंकि उसने आर्गोस के खिलाफ रूगल को सर्व किया था। और हान टॉम से मिलता है। टॉम हान को देखकर खुश था। टॉम ने डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी थी। हान भी टॉम के अंडर काम करने लगा था। हान और टॉम जुयुन और बोयम को याद करते हैं क्योंकि जुयुन और बोयम उनके कांटेक्ट में नहीं थे। कंग को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और कंग को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जा रहा था। नेक्स्ट सीन में बोयम को दिखाया जाता है जो एक कॉफी शॉप में ड्रग्स पकड़ लेता है और उसके ओनर को मारता है जिससे वो ओनर मर जाता है। बोयम ने एक एजेंसी शुरू की थी जिससे वो ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ता था। तभी बोयम को एक मैसेज आता है जिसमें आर्गोस के लोगों के बारे में लिखा था और बोयम उन्हें पकड़ने चला जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हान चेओल से मिलने से पहले चेओल के सीनियर से मिलने गया था। जब हान को पता चला था कि वो लोग जिन पर कंग एक्सपेरिमेंट करता था उन्हें हान और बोयम पर हमला करने के लिए छोड़ा गया था ताकि वो उन एक्सपेरिमेंट किए हुए लोगों का टेस्ट कर सकें। चेओल के सीनियर ने कहा था कि चेओल ने हान और बोयम को मारने का फैसला किया था जिससे हान को पता चल गया था कि कंग और चेओल कनेक्टेड थे क्योंकि हान और बोयम को मारने के लिए उन्हीं लोगों को भेजा गया था जिन पर कंग की लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था। चेओल ने ये सब रूगल को बचाने के लिए किया था। चेओल रूगल को बचाना चाहते थे और जो भी रूगल के लिए खतरा होगा चेओल उसे मरवा देंगे ताकि वो और ह्यूमन वेपन्स बना सके। जब हान की बहन को मारा गया था तब चेओल वहीं थे और जब हान का हाथ काटा गया था तब चेओल ने आकर हान को बचाया था जिससे ये लगे कि वो हान को बचाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हान की जरूरत थी रूगल के लिए। हान ने चेओल को मारने की कोशिश की थी पर हान चेओल को नहीं मार पाया था और चेओल ने खुद को ही मार लिया था और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रूगल सीरीज को लेकर। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।